Assalamu alaikum class. I hope you all are fine and good. So let us start our topic, our new chapter number 10, World Environment and its Problem. So first of all, you have to take out your book and open page number 82. In a relatively short time of Earth, mankind has made many advances, especially in the last 200 years ago. As you already know about it, कि if we are talking about the previous year and as compared to the this year, तो हमारे पास कितनी ज़्यादा इन्वेंशंस इंट्रोड्यूस हुई हैं. अगर हम बात करें लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, हमारे पास एसीज़ में, या पहले तो हमारे पास सिर्फ फ़ैन हुआ करते थे और अब के ज़माने में हमारे पास एसीज़ हैं और एसीज़ में भी हमारे पास न्यू वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं. सो तो हमारे पास ये इम्प्रूव होती जा रही है. डे बाय डे हमारे पास कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आती ही जा रही है. हेल्थ का हमारे पास डिपार्टमेंट हो, या लिविंग कंडीशंस हो, फूड सप्लाईज हो, ट्रांसपोर्ट हो, या एंटरटेनमेंट्स हो, हैव सीन द मोस्ट ड्रामेटिक चेंजेस. बट दीज हाउ एवर comfortable have been achieved at a cost. The downside is the steady destruction of the earth, as we know. A visible sign is the chopping down of the vast area of forest, especially in the South America. The diversion of the water for crops, especially in the Central Asia, has eliminated several major rivers, and some areas of water, such as the Caspian Sea, are rapidly disappearing. Fishing villages as a few years ago on the shore are now 40 kilometers away from the water. Covering the land with concern is steadily increasing as urban area expand. So, हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या है हमारे पास. द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ हैज़ इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 30 ईयर्स टू 60 ईयर्स और इवन 80 ईयर्स इन सम डेवलप्ड कंट्रीज. टेरिबल इलनेस एंड इंजरीज आर बीइंग हील्ड. मास डिजीजेस सच एज प्लग्स ऑफ द पास्ट एंड एपिडेमिक हैज़ बीन जनरली कंट्रोल्ड. हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे पास जो एडवांसमेंट आई है वो हमारे पास मशीनरी सिस्टम्स आई हैं. जो नई हमारे पास डिजीज़ इंट्रोड्यूस होती हैं उनको ओवरकम कैसे करते हैं, उन पर कंट्रोल कैसे किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल. पहले ज़माने में हमारे पास इतनी मेडिसिन नहीं होती थी, ना इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स होती थी. मगर अब हम देखी जाए तो हमारे पास पेन किलर्स भी कई तरह के होते हैं. कितनी डिफरेंट कंपनीज़ के पेन किलर्स हमारे पास होते हैं. अगर हमारे पास वाइटामिन हैं तो वो भी हमारे पास डिफरेंट वाइटामिन प्रोवाइड होते हैं. पहले हम प्लांट्स के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम्स और पेन्स का सोल्यूशन निकालते थे, मगर अब हमारे पास प्रॉपर एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं. सो द नेक्स्ट हेडिंग इज लिविंग कंडीशंस. Many of the world people now have access of water supply, sanitation, reasonable housing, and power. The discoveries of the scientists and inventions mass-produced in factories have brought a range of products within reach of the common man. Day by day, inventions introduced होती जा रही हैं. किस लिए? To make human work easy and also save time. If you are seeing in your home, there are so much electrical appliances, kitchen appliances, home appliances. तो उन सब अप्लायंस से क्या हो रहा है, हमारा काम इजी हो रहा है और हमारा टाइम सेव हो रहा है. तो लिविंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, काफ़ी सारी मशीनरी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारा काम इजी हो रहा है. ओके, सो योर नेक्स्ट हेडिंग इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के ज़रिए हमारे पास कितना काम इजी हो चुका है कि अभी हम क्या कर रहे हैं. कम्युनिकेशन एक ऐप के ज़रिए, व्हाट्सएप है, जूम है, एमओ है, उन सब के ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से. सिम के ज़रिए हम लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं. हमारे पास व्हाट्सएप नंबर्स हैं, सिम के नंबर्स हैं. हम एक दूसरे से आराम से विद इन अ सेकेंड हम एक दूसरे को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और सिंपल कॉल भी कर सकते हैं. ईमेल के थ्रू हम वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं, पिक्चर्स भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं. सो इस तरह हमारा कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है. और कम्युनिकेशन इजी होता है किसी भी कंट्री का तो वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे पास अच्छा चलता है, ट्रेड अच्छा होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा चलता है. तो हमारे पास फिर अब बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी हमारे पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क ईजिली अच्छा हो जाता है. एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करता है. कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी हो तो विद इन अ फ्यू टाइम, शॉर्ट टाइम टेकिन होता है हमारे पास. मगर हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, मूव हो जाती हैं. हमें अगर कहीं जाना हो, स्कूल आना हो, या कोचिंग जाना हो, या अपनी यूनिवर्सिटीज़ जाना हो, ऑफिस जाना हो, तो हमें इतना टाइम नहीं लगता. हमने करीम कर ली, उबर कर ली, गाड़ी निकाल ली, बाइक्स पे चले गए. तो इस तरह हमारा टाइम सेव होता जा रहा है. अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उसमें भी हमारे पास इतना टाइम नहीं लगता. कराची से इस्लामाबाद जाने का कितना टाइम लगता है? 2 घंटे का. अगर हम बाय वॉक जाते तो कैन यू इमेजिन how much time it take. So these all inventions make our work easier. Okay, so your next heading is conflict.
There are still wars, but they are on a much smaller scale than in the past. अभी भी जंगें होती हैं, मगर पहले ज़माने के से अगर हम कंपेयर किया जाए तो अब ज़रा इस तरह की नहीं होती. अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो उसमें 15 मिलियंस पीपल किल्ड हुए थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो उसमें उससे भी ज़्यादा किल्ड हुए थे. सो दिस इज़ all about the conflict. So, but there is a downside to all of this improvement. Pollution of the atmosphere, land, and water is a major problem of the world today. This is due to the weak control in the developing countries and the excessive consumption in the developed इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़. हमारे पास इतनी इन्वेंशंस तो हो रही हैं जो हमारे काम को ईजी कर रही हैं, हमारा टाइम सेव कर रही हैं, मगर ऑन द अदर हैंड अगर हम बात की जाए तो कितनी ज़्यादा पोल्यूशन हमारे पास हमारी दुनिया में आ गई है. पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है. हमारे पास एटमॉस्फेयर कितना पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है. अगर मैं आपसे एक पोल्यूशन के बारे में बात करें, लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर पोल्यूशन. तो हमारे पास एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट इमिटेड फ्यूम्स वो हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे अफेक्ट होती हैं. The quality of air is having major effect on the world climate in the global warming. It is estimated that the present rate, the average temperature of the earth will rise 2 degrees centigrade by the end of the century. This is by meteorological standard a phenomenal rise with all the effect of melting ice cap already discussed. It will alter the agriculture pattern of the world, with more areas becoming desert and more of the northern and the southern areas being able to grow crops which had formerly been subtropical. The causes of global warming is largely carbon dioxide emitted from any consumption process, as in the factories, which form a blanket round the earth and prevent heat from the leaking away. Nitrogen and sulfur dioxide emitted in the large quantity by exhaust fumes from motor vehicles and the burning of all the fossil fuels combined with water in the atmosphere to form an acid which dissolves rock and etches metals, as well as causing severe problems when it is quite unavoidable breathed in. Waste product from industries and human habitation, as well as residues from agricultural chemicals such as pesticide and herbicide, normally are dumped directly into the rivers or the seas, but in any case find their way back underground. These can poisonous aquatic organisms directly by making life impossible, not if enough oxygen in the water, or encourage the erratic growth of some plant life, which deprive the water of oxygen and make it possible for fish to survive. जाहिर सी बात है, जब हमारे पास इतनी ज़्यादा डिज़ास्टर फ्यूम्स और डिफरेंट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्रीज़ का जब हमारे पास रिवर और सीज़ में जाएगा तो हमारी फिशेस स्टेबल होंगी कि वो सर्वाइव कर सकें उस डर्टी वाटर में. This is visible obvious in coastal regions such as of Karachi and in the lakes in interior Sindh, where waste from upstream and from factories pollute the water, making it unfit for marine life and upsetting the natural balance. Okay, that is why the main reason for upsetting the natural balance, because of the pollution.